नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जो हैं, उन्हें अब ईडी ने यानी कि कोर्ट ने ईडी के सबूत दिखाने के बाद तिहाड़ जेल भेज दिया है। जिसके बाद लगातार अब आम आदमी पार्टी के नेताओं की बौखलाहट सामने आ रही है। जी हां, जहां एक तरफ कोर्ट ने यह हिदायत दी थी कि संजय सिंह और तमाम नेताओं को जो है वो अब इस पूरे मामले से यार राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो है वो फिर एक बार संजय सिंह के मामले को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं और बौखलाहट सामने आई है। जहां एक तरफ ईडी ने तमाम सबूत और दस्तावेज कोर्ट में दिए हैं, जिसके बाद संजय सिंह को तिहाड़ जेल भेजा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी के एक और जो सांसद हैं, जी हां, सुशील गुप्ता कह रहे हैं कि राजनीतिक विरोध के चलते आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। ईडी और सीबीआई के पास कोई भी सबूत नहीं है, चाहे फिर वो मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो। आज अरविंद केजरीवाल के बढ़ते कदमों को रोकने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र सरकार। मोदी जी नहीं चाहते हैं कि केजरीवाल की पार्टी आगे बढ़े या फिर वो दिल्ली में विकास करे, और इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये फर्जी मामलों में गिरफ्तार किया जा रहा है। आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं और ये बयानबाजी की जा रही है कि संजय सिंह ने कोई घोटाला जो है वो नहीं किया है या फिर दिल्ली में कोई घोटाला नहीं हुआ है। ईडी सिर्फ कई मामलों को लेकर जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ये कह रहे हैं कि झूठे मामलों के चलते संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को फंसाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद हैं विधूड़ी, और उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा है कि कोर्ट को पता है कि आखिरकार एजेंसियां कैसे काम कर रही हैं, एजेंसियां सही ट्रैक पर चल रही हैं और घोटाला हुआ है, और इसीलिए संजय सिंह को तिहाड़ जेल भेजा गया है। स्वाभाविक है, संजय सिंह जब जवाब देंगे ही नहीं, जो अपने आप को हरिश्चंद्र सत्यवादी कहते थे, और अदालत ने जो दिखाया है, ईडी ने जो अदालत में सबूत पेश किए हैं कि इस प्रकार की सेंसिटिव गोपनीय दस्तावेज उनके वहां से उनका मिलना, उनके रिकॉर्ड में होना, उनको बताया वो गोपनीय दस्तावेज कैसे उनके पास आए, कहां से आए या किसको देने की तैयारी थी। तो संजय जी को बताना चाहिए कि जो इन्होंने स्कैम किया है लीकर्स में, हवाला में सत्येंद्र जी ने किया है, आपस में इनके सबके एक दूसरे से सूत्रधार हैं, दलाल पकड़ पकड़ कर लाते थे, केजरीवाल को पेश करते थे। केजरीवाल पर कोई वो नहीं है, विभाग डिपार्टमेंट नहीं है, और इनसे डकैतियां डलवाएंगे और केजरीवाल साहब हरिश्चंद्र बने रहेंगे और सबको कट्टर सर्टिफिकेट कट्टरता का देते रहेंगे। तो ईडी डिपार्टमेंट किस लिए बनाया है, सीबीआई किस लिए बनाई है? ये करोड़ों रुपया इन डिपार्टमेंटों पे देश की जनता का टैक्स पेयर का खर्च होता है, इनके दफ्तरों में, एम्प्लॉइयों में, अफसरों में। किस लिए होता है? वो इसीलिए बनाए थे। इसलिए ईडी अपना काम कर रही है और अदालतों को नजर आ रहा है कि ईडी जो काम कर रही है ठीक कर रही है, तभी अदालतें रिमांड दे रही है। और वहीं उन्होंने उन दस्तावेजों को लेकर भी जिक्र किया है जो दस्तावेज कल ईडी ने कोर्ट में पेश किए थे, जिन दस्तावेजों को लेकर ईडी को लेकर कई बात जो है वो कोर्ट ने कही थी कि किस तरीके से ये दस्तावेज जो है वो संजय सिंह के पास आए। फिर उस बात पर सफाई आखिरकार संजय सिंह ने कोर्ट में क्यों नहीं दी। इस पूरे मामले को लेकर विधूड़ी ने एक तरफ अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ कहा कि अपने पापों और घोटालों को लेकर ही आज संजय सिंह जो है वो तिहाड़ जेल गए हैं, जिस पर लगातार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों से लेकर और जो कार्यकर्ता है वो धरना प्रदर्शन करते हुए ये कह रहे हैं संजय सिंह जो है वो जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। तो वहीं बीजेपी के ऊपर कई आरोप लगाती हुई नजर आ रही है इन दिनों आम आदमी पार्टी, चाहे वो कोयला घोटाला हो, कि ये कहा जा रहा है कि अडानी अंबानी की पूरी जांच क्यों नहीं की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कल कोर्ट ने साफ हिदायत और कड़े शब्दों में संजय सिंह से यह भी कहा था कि यहां राजनीति जो है वो आपकी काम नहीं आएगी और आप इस तरीके से जो बयानबाजियां हैं उनसे दूर रहें। आखिरकार क्या क्या प्रकरण जो है वो कल देखने के लिए कोर्ट में मिला और आखिरकार क्यों बढ़ रही है संजय सिंह की लगातार मुश्किलें और क्यों भेजा गया है अब तिहाड़ जेल। जी हां, कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है और अब कई और
और दिनों के लिए, यानी कि दिनों छोड़िए हफ्तों तक अब संजय सिंह जो हैं वो तिहाड़ जेल में रहेंगे। जी हां, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों के चलते गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब उन्हें तिहाड़ जेल पहुंचाया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जिसके चलते अब उन्हें तिहाड़ जेल में रहना होगा। संजय सिंह ईडी की कस्टडी पूरा होने के बाद अदालत में पेश किए गए थे, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जो है वो कोर्ट की तरफ से सुनाया गया था। और राजनीतिक बयानबाजी पर भी अदालत ने संजय सिंह को फटकार लगाई थी। दिल्ली में हुए आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई के दौरान राजनीतिक बयान देने पर अदालत ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह को फटकार लगाई। विशेषाधिकार न्यायाधीश ने एमके नागपाल ने संजय सिंह को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मुकदमे से संबंधित आपको कुछ कहना है तो बेझिझक कहिए, अदालत के मौखिक रूप से कहिए, राजनीतिक बयान स्वीकार नहीं किया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि अगर आपको ऐसा करते हैं तो आपकी पेशी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी, ना कि आपको यहां कोर्ट में बुलाया जाएगा। यानी कि लगातार फटकार और लगातार मुश्किलें जो है वो अब आम आदमी पार्टी की बढ़ती जा रही हैं, जहां एक तरफ कोर्ट ने जो है वो फटकार संजय सिंह को लगाई है और कहा है कि राजनीतिक बयान या फिर आपकी राजनीति जो है वो अब काम नहीं आएगी। और इसी के साथ अदालत ने संजय सिंह को मुकदमे से इतर बयान देने का निर्देश भी दिया है कि जिस बात का मामला है, जिस बात पे चीजें चल रही हैं, जिस बात को लेकर सुनवाई हो रही है, अगर ईडी की तरफ से जो सबूत पेश किए जा रहे हैं अगर उससे कोई ऑब्जेक्शन है तो उस पर आप बात उठाइए। बेफजूल की राजनीति जो है वो कोर्ट में संजय सिंह की काम नहीं आएगी। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि अदालत ने यह टिप्पणी भी की कि जब जब सुनवाई के दौरान संजय सिंह ने कहा कि अडानी के विरुद्ध घोटालों की जांच के लिए ईडी की शिकायत दी, लेकिन जांच नहीं हुई है। इस पर भी आपत्ति जताते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर आपको मोदी और अडानी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी या भाषण देना है तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आपकी पेशी के आदेश जारी करूंगा। और सुनवाई के दौरान संजय सिंह से यह भी कहा कि मुझे 8 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया ताकि आरोपियों को आमना सामना कराया जा सके, लेकिन इस दौरान ईडी ने केवल एक ही व्यक्ति से आमना सामना कराया। उन्होंने कहा कि उनसे 8 दिनों में रोज केवल 2-3 घंटे पूछताछ की जाती थी और 3 से 4 घंटे की पूछताछ से प्रकरण के सवाल नहीं पूछे जाते थे, बल्कि मुझसे पर्सनल सवाल पूछे जाते थे। और इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं आज सुशील गुप्ता, उन्होंने भी इस बात को उठाया था कि संजय सिंह से जो है वो मामले को लेकर चीजें नहीं पूछी जा रही हैं, पर्सनल सवाल पूछे जा रहे हैं कि अपनी मां को इतने पैसे क्यों दिए, बीवी को इतने पैसे क्यों दिए। इस तरीके के सवाल जो हैं वो संजय सिंह से पूछे जा रहे हैं। पर आपके लिए बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी जो है वो जांच कर रही है। और इस ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का नाम कैसे आया है और किस तरीके से, अगर हम बात करें सर्वेश की या फिर विवेक त्यागी की, इन दोनों से भी पहले ही ईडी जो है वो आमने सामने बिठाकर संजय सिंह से बात करने की बात कह चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ जो इस पूरे खेल का अहम मोहरा माना जा रहा है इस समय पर दिनेश अरोड़ा, जी हाँ, अभी खबर भी सामने आई थी कुछ दिन पहले कि दिनेश अरोड़ा के सामने भी संजय सिंह को बिठाकर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि वही इकलौता बिजनेसमैन है, वही एक व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी 2022 में ईडी सीबीआई के द्वारा की गई थी और जिसके स्वीकारने के बाद ही जो है वो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। और इस व्यक्ति ने यह भी स्वीकारा है कि किस तरीके से करोड़ों की रकम जो है वो आम आदमी पार्टी के इन्हीं नेताओं के लिए दी गई है। यानी कि संजय सिंह के नाम का भी जिक्र हुआ। अब देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले में ईडी लगातार बड़े बड़े सबूत जो है वो कोर्ट में पेश कर रही है। और यही बड़ा कारण मान सकते हैं कि एक तरफ जो है पहले संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अब संजय सिंह की लगातार न्यायिक हिरासत बढ़ रही है। पहले 2 से 3 दिन की गई और अब सीधा 14 दिन की न्यायिक हिरासत जो है वो संजय सिंह की बढ़ाई गई है। इन दिनों में ईडी क्या सवाल जो है वो संजय सिंह से पूछेगी, कितनी बड़ी फहरिस्त जो है वो ईडी के पास है, जिन सवालों से सामना कराया
जाएगा संजय सिंह का। एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में हुआ शराब घोटाला, जिसमें करोड़ों की बात जो है वो लगातार निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं ये करोड़ों रुपए का घोटाला जो है वो आम आदमी पार्टी के इन नेताओं के द्वारा किया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि उम्मीद भी क्या की जा सकती है बीजेपी से। इंडिया अलायंस से डर गए हैं मोदी जी, जो महागठबंधन बनाया गया है, और 2024 में अपनी हार को देखते हुए आम आदमी पार्टी के ऊपर ये तमाम रेडें की जा रही हैं। एक फूटी कौड़ी हमारे नेताओं के पास से नहीं मिलेगी। हमारे नेता जो हैं वो कट्टर ईमानदार हैं, और ये बात कोई सिर्फ मुख्यमंत्री ने नहीं बल्कि राघव चड्ढा और इसी के साथ दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी सिंह जो है वो इस पूरे मामले पर सवाल जो है वो कई बार केंद्र सरकार को लेकर उठा चुकी है। पर अब देखना अहम रहेगा कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद जब फिर एक बार संजय सिंह को पेश किया जाएगा कोर्ट में, तो क्या फिर एक बार बढ़ेंगी संजय सिंह की मुश्किलें या कोर्ट की तरफ से मिलेगी कोई बड़ी राहत। चलिए, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।